दोस्तों, कैसे हो आप लोग? काफी टाइम बाद हम वापस ब्लैक मोटिवेशन पे आ रहे हैं। और परीक्षित, इस बार हम कुछ दिलचस्प करने वाले हैं और बहुत सिंपल करने वाले हैं। हम कुछ भूतिया, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होता है। पैरा कुछ पैरानॉर्मल 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 करने में। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में चर्चा करेंगे और अनफिल्टर्ड करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। और हर एक एपिसोड में फिर आगे चल के हम मैं, परीक्षित और एलन अलग अलग जगहों पे जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में बातें करेंगे, अपना नजरिया देंगे, अपना पर्सपेक्टिव देंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग भी अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, क्या अजीबोगरीब, जरूर शेयर करें इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। तो परीक्षित, कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद वापस आके? काफी अच्छा लग रहा है आदर्श, एंड थैंक यू सो मच सबका इंट्रोडक्शन करने के लिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप कोका कोला को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। हाँ, ये इसी टाइम में एंजॉय करता हूँ। फ्री डिलीवरी में आई हुई थी तो। अच्छा। हाँ। ये इनका कुछ चल रहा है, स्विच टू शून्य है, इसमें अश्वगंधा भी है, विटामिन सी भी है, किसके अंदर? एंटी कोका कोला के अंदर? हाँ, कोका-कोला में एंटी ऑक्सीडेंट्स भी हैं। कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है भाई, ये बस कह रहे वी गॉट रिड ऑफ ऑल द बैड एंड केप्ट ऑल द फिज। देखते हैं हम्म। भाई कितना फिज आता है जिंदगी में। तो हम्म। क्या परीक्षित, क्या सीन रहा है यार आजकल? काफी दिलचस्प कहानियां मिलने को, सुनने को शुरू हो रही है। तुम्हारा कोई लाइफ एक्सपीरियंस? मेरी काफी है, और आदर्श हम्म। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ की कुछ दो एक्सपीरियंस जिसमें आपको काफी डर लगा, वो हम्म। आप शेयर कर सकते हो। आपकी एक्सपीरियंस या आपके फ्रेंड के कोई दो एक्सपीरियंस, तो मैं या मैं जो शेयर आपकी करता फैमिली हूँ। के दो एक्सपीरियंस। मैं शेयर करता हूँ। एक बार क्या था कि मेरे ख्याल से मेरे 8th या 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स हुए थे। अब पता नहीं 8th या 10th या 11th के आसपास की बात है, और मैं पठानकोट गया हुआ था अपने मामा जी के यहाँ पे। और वो थे टैंक रेजिमेंट में उस टाइम पोस्टर। ठीक है। तो उस टाइम मनोज बाजपेयी की मूवी आई थी, शूल। मेरा छोटा भाई था, तो वहाँ पे आर्मी थिएटर्स होते हैं, ठीक है, ओपन थिएटर नहीं था जैसे नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर होता है, वैसे थिएटर। तो हमने कहा चल भाई शूल देखने चलते हैं। तो हमने 6 से 9 का शो बुक किया था। तो जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे टैंक रेजिमेंट थी, हम एक शॉर्टकट रास्ते से पहुंचे थे, क्योंकि तब ना साइकिल थी हमारे पास, ना बाइक वगैरह कुछ थी। तो हम दोनों भाई, वो मेरे ख्याल से 6th में रहा होगा, और मैं उसको शूल जैसी मूवी दिखाने ले जा रहा था। ठीक है। तो हम छोटे रास्ते से होते होते गए थे। उस छोटे रास्ते में टैंक्स वगैरह चलते हैं, तो दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा बीहड़ टाइप से रहता है। श्रब्स हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, और धूल मिट्टी काफी रहती है। फिर वो जाता है वो रास्ता, जो सिनेमा हॉल है उसके बैक गेट पे जाके वो खत्म होता है। और उस जो सिनेमा हॉल का बैक गेट है उससे लगा लो करीबन 15 से 20 कदम एडजेसेंट में एक बड़ा सा पेड़ है पीपल का। उस पे एक मजार है, किसी बाबा की मजार थी। तो हम चले गए वहां से, फिर हम बैठे वहां पे। हम जब शो स्टार्ट हुआ, मूवी स्टार्ट हुई, हमने देखी, और 9 बज गए। और हमने कहा चलो चलते हैं। तो मैंने कहा भाई, मैंने अपने छोटे भाई को, मैंने कहा छोटे, नॉर्मल रास्ता रहते हैं या पीछे से? कहते पीछे से चलते हैं। मैंने कहा तेरे को याद है रास्ता? क्योंकि मैं तो आया नहीं था पहले, पहली बार जा रहा था। तो हमने कहा चल पीछे के रास्ते से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम पीछे के गेट से निकले। तो जैसे ही हम निकले, उस पेड़ के नीचे आए, पीपल के पेड़ के, तो ऐसा लगा कि कुछ गिरा है पेड़ पे से। तो जब वो आगे, मैंने कहा चल चल चल, मेरे को लगा वो उस पे जो फूल वगैरह या जो उसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो भी होंगे वो गिर रहे होंगे। तो मैंने हल्के से अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर ऐसे लीन करके मतलब देखा, तो मुझे अंगारे से गिरते हुए देखे। तो मैंने कहा यार 9 घंटे, 3 घंटे पिक्चर देखी है तो शायद से वो होगा। हम आगे चलते गए चलते गए चलते गए। तो थोड़ी देर चले होंगे, 2 से 4 मिनट के बीच में हम चले होंगे, कुछ 200 करीब मीटर। तो भाई कह रहा कि भैया मेरे को तो रास्ता समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या करना है भाई? मेरी तो होली वहां पे। मैंने कहा "ऐसे रास्ता समझ नहीं आ रहा, मुझे रास्ता पता नहीं है।" तो मैंने कहा भाई ज्यादा आगे जाने से बेटर है कि पता नहीं आगे जंगल में क्या कुछ हो,
ये ना अजीब सा है, वापस चलते हैं, हम सिनेमा हॉल चलते हैं, वहां से वापस हम मेन रास्ता रोड 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 से निकल जाएंगे, रोड टू रोड निकल जाएंगे। भाई हम वापस आए, और मेरे जहन में, मेरे माइंड में था कि भाई पीछे उस पेड़ के आना कुछ तो हुआ है, कि उस पेड़ के नीचे से निकले तो वो गिरा, गिरने की आवाज आई, मैंने देखा तो हल्का सा मुझे लगा अंगारे से, बट आई वॉज नॉट सर्टन, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मेरे माइंड में था, और हम फिर वापस आए। चलो पहले तो मेरे मन में ये शांति हुई कि चल भाई ठीक है, सिनेमा हॉल तक पहुंच गए दोबारा रात को, 9:30 बज रहे होंगे, अब चलो ठीक है। और हम पहुंचे पेड़ के नीचे, भाई तब तक तक जैसे अंगारे नहीं गिर रहे होते, वो वैसे मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा भाग बेटे छोटे भाग तू। फिर मैं तेजी तेजी भागे तो नहीं, मतलब उसको मैंने किया, मैं जल्दी जल्दी निकल, मैं ध्यान से मैंने देखा, एक बार मुझे लगा, बट पीछे मुड़ा, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा भाई गलती हो गई, जो भी आपको माफ करो। और मेरे अंदर से ना, मतलब लाइफ में शायद से ये दूसरा तीसरा वाकया रहा होगा, बट इतना जो है ना ऑन फेस। तो हम गए वहां पे, दो गार्ड्स थे, और वहां पे आग जला के बैठे हुए थे। अरे कहाँ जा रहे हो, मैंने पिक्चर देख के आया था, पीछे वाला रास्ता हमें समझ नहीं आया, तो वापस हम जाए। तो हम मेन रोड पकड़ ली, रोड से 5-6 किलोमीटर का रास्ता था क्वार्टर्स को। हम जा रहे, एकदम से कोई स्कूटर आया, कह रहे कहाँ जा रहे हो, पतला सा बंदा स्कूटर पे। हमने ध्यान से शक्ल नहीं देखी, हमने कहाँ जा रहे हो, हमने कहाँ जा रहे हो, कहते बैठो मैं छोड़ देता हूँ। भाई हम बैठे, और उन्होंने हमें क्वार्टर्स के एडजस्टमेंट करीबन 200 मीटर पहले उतार दिया। तो हम पहले तो, जब हम बैठने से पहले मैं कहूँगा भाई तू जानता है नहीं जानता, उनने उनसे पूछा, उससे बता दिया छोटे ने कि भाई ये यहाँ है। उन्होंने कहा ठीक है मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें उतार दूंगा। उन्होंने हमें उतार दिया। तो हम उतर के जैसे ही हमने आगे को बढ़े और हम पीछे को मुड़े, भाई कोई बंदा नहीं, कोई और जाने की कोई आवाज नहीं, स्कूटर वगैरह की। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि ऑलरेडी हम वो पेड़ के नीचे, तो दो ये वाक्य थे, ठीक है। जो ये दूसरा स्कूटर वाला है, तो ये तो मैं कह सकता हूँ, ये मतलब ऑलरेडी हम पेड़ के नीचे वो चीज देख के मैं थोड़ा सा सरकमस्पेक्ट हो गया था, और मैं थोड़ा सा डरा भी हुआ था, सहमा भी हुआ था। तो मैं दूसरी चीज का तो नहीं, बट वो जो पेड़ के नीचे अंगारे थे परीक्षित, दैट वाज लिटरली माइंड ब्लोइंग, की मतलब पेड़ पे से पत्तियां झड़ती हुई देखी, फूल झड़ते हुए देखे, बट लिटरली जैसे होता है ना आग के गोले गिर रहे हो वो। और जैसे ही आप पेड़ से बाहर आए, निकल गए उसके डायमीटर से बाहर, उसके एरिया से बाहर, हम्म बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। हम्म हम्म जाते हुए मैंने कहा भाई अपने गोलू, मैंने कहा, भाई किसी को मत बताइए, चुपचाप। और अगले दिन तो जैसे कहते हैं ना, नहाते हुए करते हुए, कपड़े पहनते हुए, 2-3 महीने में बड़ा वो रहा। और फिर मैंने करीबन 6-7 साल बाद अपनी मदर को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा बेटा जहाँ पे भी मदर को हाथ जोड़ो, ऐसे नहीं जाते करते। तो ये एक वाक्य था, मतलब बहुत छोटा सा अजीब सा लगेगा, बट उस टाइम देखो यार, 9th या 11th में रहूंगा मैं, मेरी तो लुक लुक हो रही थी। मैं तो भाई मैंने कहा क्या ही शूल देखना है, मनोज वाजपेयी मरवाएगा भाई, तो मतलब मुझे याद है ना, हार्ट बीट 10 टाइम्स हो गई थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तुम्हारा कोई वाक्य, या एक और है, बताओ। एक और है, और ये बहुत छोटा सा है। और ये मेरी मदर को पता है, और मैं तब फरीदाबाद में रहता था, और ये है 2005-2006 के बीच की बात है। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन करने से पहले पहले की। तो मेरे फादर के जो छोटे भाई हैं, उनकी वाइफ, मेरी छोटी चाची, वो गुजर गई थी, ठीक है। तो उनके गुजरने के बाद हम वापस, मैं कुछ दिनों के लिए चला गया था अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के। फिर मैं आया, मम्मी वगैरह भी आए, तो मैं एक दिन सोया हुआ था, मेरा बेड लगा था, 6x3 या 6x4 का बेड था, सामने मेरा पीसी होता था, कॉम्पैक्ट का प्रेसारियो वाला। तो मैं सोया हुआ, और हल्की सी मैंने मतलब ठंड का समय था याद नहीं, बट चादर ओढ़ हुई थी, और मैं हल्का सा अपने राइट साइड में मुड़ा, और मैंने एक इमेज, एक औरत की इमेज जो पूरा कुछ ओढ़े हुए है, उसको मैंने पीसी के पास देखा अपने, और मैं चीखा हूँ, मैं लिटरली चिल्लाया हूँ खूब जोर से, और माँ मम्मी को बोला मम्मी मम्मी, ये खूब चीखा चिल्लाया।
खूब मम्मी नहीं आई, डैडी नहीं आए, कोई नहीं आया। ठीक है भाई, फिर थोड़ी देर बाद वो इमेज मुझे देखने में, मैं चुपचाप लेफ्ट में अपने को दबाया, मैं सो गया। मैंने बंद करके, मेरी इतनी इतनी, मैं कहा भाई, मैं अगले दिन गया, जब सुबह उठा दोपहर, फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा आप लोगों को कुछ, मैं रात को बुला रहा था, सुनाई नहीं दिया? कैसे नहीं? और परीक्षित तू जानता है मेरी आवाज बुलंद है भाई, मैं यहाँ से दूसरी सोसाइटी में आवाज लगा दूं। तो आज भी वो चीज सोचता हूँ ना, तो मुझे कई बार लगता है कि ये सपना था, या मेरे दिमाग की उपज थी, कि मैं मतलब किसी के लास्ट राइट्स में कभी गया नहीं था, और या तो मैं ज्यादा क्लोज था, या वाकई में चाची नहीं यार, आई ऐसे आई इंसिडेंट थी। काफी हुए हैं और मेजोरिटी ऑफ टाइम ये रियल होते हैं। हम्म, लाइक अगर आप देख रहे हो तो प्रोबेबली वो रियल होगा, और कुछ चीजें कुछ टाइम के लिए दिखाई देती हैं। हम्म। ठीक है। तो तो भाई, क्योंकि मेरे को ना, मतलब ये चीज आज मैं शेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं पब्लिक स्पेस में शेयर कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर्स को भी नहीं पता, जो चाची की दोनों बेटे हैं उनको भी नहीं पता। तो ये चीज अभी भी मैं जब बता रहा हूँ ना, तो हम्म, अजीब सी फीलिंग है, अजीब सा वो चीज है, मतलब मैं चीखा हूँ, मुझे आज तक अभी भी मेरे मस्तिष्क में, जहन रोंगटे। में देखो वो यार, देखो जब भी लास्ट राइट्स होते मतलब होते हैं तो हमें भी पता है कि 13 डेज का जब तक टाइम पीरियड नहीं होता तब हम्म, तक वो जो चीज है वो आपके पास रहती है। ठीक है, आपके घर पे अराउंड रहती है, तो माइट बी यू नो आपको दिखाई दी होगी क्योंकि वो चीज आप उसी घर में थे। तो नहीं वो परीक्षित, ये 13 डेज के बियॉन्ड था यार, हम आ गए थे थर्टीन वापस। हम 13 डेज के वापस। बियॉन्ड है तो प्रॉबेबली मतलब देखो कुछ होता है कि माइट भी आपको दिखाई दिया, माइट भी हम्म, औरों को भी दिखाई दिया होगा, बट औरों ने बताया नहीं होगा। ठीक है। हम्म। तो या तो मतलब कुछ होता है, जैसे आप घर से गए थे वापस आए तो हाँ, कुछ चीज थी, मतलब आपने शायद कुछ खा लिया होगा या कुछ ना कुछ आपका मैं तो कनेक्ट। मैं तो फोर्थ या फिफ्थ डे पे गया था, क्योंकि मैं तो हाँ, यहाँ कॉल सेंटर में काम करता था, तो फिर मैंने छोड़। कुछ ना कुछ चीजें होती हैं आदर्श जो अट्रैक्ट कर लेती है। तो अच्छा हुआ कि आपने इग्नोर किया, और ये भी अच्छा है कि हाँ, उसके बाद आपको कभी दिखाई नहीं दिया मतलब। हाँ भाई, मेरी तो सुन के मेरे को हो रहा है कि भाई इग्नोर ठीक किया, है, नहीं यार, और मतलब। अच्छी बात ये भी आदर्श कि उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि हम्म, क्या पता आपकी तरफ कुछ आ जाता हो जाता तो दिक्कत होती। तो इसका मतलब ये भी है कि आप थोड़ी बहुत फेथ है तो उसके बाद कोई चीज ज्यादा आप पे हावी नहीं हो पाई, जो भी चीज थी वो। बट कई बार लगता है परीक्षित, मेरे को क्यों देखा, मतलब अभी भी मैं सोच रहा हूँ ना, जैसे मैं देखो बैठा हूँ। आदर्श क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों की ना कुंडली का फर्क होता है। तो हम्म, ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों की कुंडली कम होती है, कमजोर होती है, तो हम्म, नेगेटिव एंटिटीज को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर 10 लोग हैं ना तो हम्म, डिपेंड करता है कि आपके ग्रह नक्षत्र किस टाइप के हैं। किसके हम्म, ग्रह कमजोर होंगे ना तो हम्म, किसी के ग्रह कमजोर होंगे तो वो हम्म, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, किसी के ग्रह नक्षत्र इतने स्ट्रांग होंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हम्म, भी होता है कि आपकी किस्मत उस टाइम पे कैसी है। तो 10 लोग हैं, उसमें से ऐसा भी हो सकता है किसी एक को दिखते। वो डिपेंड हम्म, करेगा कि उसके ग्रह कितने स्ट्रांग है या नहीं है। मतलब हम्म, कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, होली पे बीमार हो गए या बाहर गए उनको हवा लग गई। हम्म, तो ये भी डिपेंड करता है कि सब में से आपके ग्रह ही ऐसे रहे होंगे जो हम्म, उसको सूटेबल लगे होंगे। जैसे 15 अलग अलग एंटिटीज है ना, वो सबको हम्म, अलग अलग वो ये डिसाइड करेगी कि इसके ग्रह को मैं टारगेट कर सकती हूँ या नहीं। तो हम्म, माइट भी आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो और हम्म, आपको दिखाई दे गया। हम्म, तो ठीक है, बस यही है कि यार जो भी आप भगवान को मानते हो उसको करो। हम्म। हनुमान चालीसा तो हनुमान चालीसा करो। भाई, तब और हनुमान चालीसा याद नहीं थी ना, इतना होता, तब तो भाई हनुमान चीख ही चीख निकल रही थी। यार सेम इंसिडेंट मतलब ऐसा अगर मुझे होता, मैं भी सोच रहा हूँ कि हम्म। लैपटॉप के पास तो आदमी तो फिर अलग लेवल पे चलाता है, और भाई मैं, शायद अच्छा शुक्र है मैं आप सोया कमरे हूँ। से भागे नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं भागा भाई, मैं नहीं भागा। मैं तो चीख रहा, मैं चीख रहा हूँ, मम्मी, मम्मी, मम्मी।
क्योंकि और अब और एटलीस्ट मुझे अच्छी मेमोरी है 10 सेकेंड्स की। ऐसा भी नहीं कि इट वाज लाइक यूं हुआ, आदर्श, इट और वाज। ये भी बात है कि आदर्श बहुत ज्यादा वो है, मोटी चमड़ी के। चलो अरे देखा, लैपटॉप के पास बैठी हुई है, चलो मैं करवट बस। बदल के सो जाता हूँ। भाई अब क्या करें भाई, नींद तो आ रही। या तो ये भी हो सकता है थके हो, ज्यादा होता है, देखो, देखो हर इसका ना स्लीप एक। पैरालिसिस काफी अलग होता है। स्लीप हम्म, पैरालिसिस एक बार ही हो रहा है तो ठीक है, अगर रोज स्लीप पैरालिसिस हो रहा है तो वो हम्म, समथिंग एल्स होता है। तो हम्म, लोग उसको दो के स्लीप पैरालिसिस बोल देते हैं, बट आई थिंक कि इसमें कुछ हम्म। ना कुछ सच्चाई हो सकती है। यार स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? वो होता है कि जैसे तुम्हारे ऊपर कोई बहुत हावी कुछ भार सा हो रखा हो। वो हो रखा है मेरे को 2 3 अजीब सा ही केस है, वो 2 3 बार हुआ है बहुत। एक बार शादी के बाद भी हुआ था, मतलब जैसे लगता है कोई बहुत वजनी सी चीज आपके बैक पे, और आप लोगों को तो स्लीप पैरालिसिस पर चीजें दिखाई तक देती है। तो लोगों ने स्लीप पैरालिसिस में क्या क्या देखा है वो तो हम हम्म, ना ही डिस्कस करें तो ठीक है, वो बहुत बेहतर है। स्टेरियो। हाँ। हाँ भाई, मैं ना ये क्या कहते हैं, बैकग्राउंड हटा मेरा दूंगा क्या? मेरा ये एक्सपीरियंस मिलता जुलता ये आदर्श, हम्म, कि जब मेरे दादाजी की 13वीं हुई थी हम्म, या 13वीं थी, तो होता है कि हलवा डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, हम्म, उस टाइप का होता है। हलवा होता है, पूरी सब्जी तो होती है, हाँ, मेरा बिल्कुल बाय सर। चांस मार्च में ना बोर्ड के एग्जाम थे, मतलब हम्म, मैथ्स का एग्जाम था। तो ऐसे लगा हम्म, लो कि कल मैथ्स का एग्जाम है और हम्म, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और कल ही उनकी 13वीं है। ठीक है। तो लाइक यूपी में आपको बताइए, लाइट जा रखी है, तो मैं अंधेरे में पढ़ाई कर रहा हूँ अपने बरामदे में। हम्म। लाइक बरामदा भी हमारा ऐसा है कि वो फुली कवर्ड है, बरामदा में ऐसा भी नहीं कि ओपन ओपन मीन्स के ऊपर से ओपन नहीं मतलब। जाली और शीशे लगे हुए। मैं हम्म, सोफे पे आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, अंधेरा हो रखा है। हम्म, एक छोटा सा लैंप हमने लगा रखा है, उसकी लैंप के अंदर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वर्टर का भी पावर ऑफ हो गया था। तो मुझे हम्म, लगता था कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, 12 बज रहे थे। तो हम्म, सामने ना प्रसाद रखा हुआ था। हम्म, तो मैंने ऐसे देखा तो एक प्रसाद था ना, उसके अंदर से ना वाइट लाइट आ रही है, जैसे लगा के प्रसाद है, उसके अंदर किसी ने बल्ब लगा दिया है उस पैकेट के हम्म। अंदर, और वो लाइट फेंक रहा है, उसके अंदर से लाइट करके ऐसे इल्यूमिनेट हो रही है, पैकेट के अंदर से लाइट आ रही है। ओ मतलब यू भाई। इमेजिन कि अगर एक पॉलिथिन है, तो पॉलिथिन के अंदर से मान लो कोई बल्ब फिट कर दे, तो लाइट को हम्म, रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं हम्म, उसको देखा, मैंने कहा ये कैसे हो गया, मतलब हम्म, प्रसाद का जो पॉलिथिन है उसके अंदर से लाइट कैसे आ गई। और वो लाइट ना फिर ऐसे ही टिमटिमाई, कट 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 कट। वो जहाँ पे पॉलिथिन है वो अंधेरा है, वहां पे लाइट आने का कोई सोर्स ही नहीं है, मतलब वो कोने पे है। उसके अंदर से हम्म, लाइट आई, टिम 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 हो रही है, फिर दूसरे पॉलिथिन से लाइट निकल रही है, वो टिम टिम हो रही है। व्हाइट लाइट जैसे ट्यूबलाइट की होती है जो आप एलईडी लगाते हो, वैसी प्योर हाँ। व्हाइट लाइट। 4 5 लाइट वो टिम टिम और ये, और मैं ऐसे, ये कौन सा यार, लाइट शो देखने को मिल रहा है। तो फिर वो टिमटिमाना बंद हो गई और बुझ गया, और जो कमरा था, वो जो डार्कनेस थी वो दोबारा से आ गई। अंधेरा हो गया। हम्म, तो मैंने ऐसे देखता रहा, फिर दोबारा से लाइट जली, फिर उसके अंदर बंद हुई। मैंने हम्म। मैथ्स की किताब करी बंद, अपनी नोटबुक को बंद किया बंद। कि भाई नहीं पढ़ना। मैंने सोचा कि आज के लिए बहुत पढ़ाई हो गई है, हम्म, और ये सब देख लिया है, अंधेरा हम्म, है, घर वाले मेरे सो चुके हैं। तो मैं चुपचाप एकदम घसीटते मम्मी के रूम में गया। वहां से मैं अपनी दादी के रूम में गया, दादी बैठी हुई थी बेचारी, कुछ अपना पढ़ रही थी, रात के 12 1 बजे। मैंने हम्म, कहा कि दादी को कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो कहा कि चलो बेटा कुछ नहीं होता, सो जाओ, मतलब उनको तो पता था जो है। तो मैंने अपना चाह तू के सो अपना सो गया। मैंने कहा, जय श्री राम। तू सो जा, तेरे दादा मजे ले रहे हैं तेरे से। हाँ। तो वो वहां पे लुप लुप तो हुई थी, देखो भाई जब होती है उस टाइम, होती है तो। अभी तो हम हंस ले रहे हैं। उस टाइम तो समझ नहीं आता, जो भी उस कह दे टाइम क्या, इसके ऑडियंस कहेंगे ये है वो है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मगर क्या यार, कहेंगे वो तो। देखो यार वो एक्सपीरियंस है, देखो मैं तो ये मानता हूँ कि उस टाइम ऑफ पीरियड पे मैंने इतना ना कुछ रिसर्च करी हुई थी, ना कुछ पढ़ा हुआ था, ना हाँ। ये था। ठीक है तो ठीक है, ऐसा होता है, पैर जम जाते हैं, मतलब एक होता है ना कि बॉडी आप मूव नहीं कर पाते। हम्म, तो दूसरा मेरा जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी है वो हम्म, है एक चीज के बारे में, उसको बोलते हैं आप छलावा।
तो इन केस अगर आपको नहीं पता छलावा क्या होता है, तो एक एंटिटी होती है जो किसी का भी अ, रूप ले लेती है, ठीक ओके। है। और वो अगर एंटिटी आपको पानी के पास ले ले जाए तो आपको मार भी देती है। मतलब इसको छलावा भी बोलते हैं, और कई का चीजें और भी बॉडी बोलते हैं मतलब। क्रॉलर, बॉडी स्नैचर बोलते हैं यूएसए हम्म। में, कुछ ऐसा हम्म। होता है। वो दे हम्म। टेक द फॉर्म ऑफ योर फ्रेंड और समथिंग। तो हम्म। वंस आई वाज लाइक, मैं एक बार क्रिकेट खेल रहा था, तो हम्म। मैंने दूर से देखा ऐसे सामने, तो मेरी ना मम्मी आ रही है। हम्म। मैंने कहा अच्छा, मम्मी पता नहीं क्यों आ रही है। मम्मी एकदम ना स्ट्रेट मेरी तरफ ऐसे 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 चलते हुए आ हम्म। रही है। तो मैंने कहा कि, और येलो सा सूट पहना हुआ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आ रही होंगी, अब क्या कर सकते हैं, मतलब हम तो आराम से हम्म। खेल ही रहे थे। तो मैंने जैसे ही वो सामने उठाया तो मम्मी है नहीं। हम्म। मैंने कहा मम्मी कहाँ पे गई? तो मैं, हम्म। क्रिकेट मैच खत्म हुआ, मैं अपने घर पे गया। मैंने कहा मम्मी आप आए थे उधर, मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्या हुआ? मम्मी कह रही मैं हम्म। तो घर से बाहर ही नहीं निकली, मैं कहाँ से आई हूँ? तो मैंने देखा मम्मी का सूट भी अलग, और जो सूट मुझे दिखाई दिया था वो भी अलग। वो भी और मुझे अलग। अच्छी खासी मेमोरी में देख रहा हूँ, मम्मी आ रही है और मुझे देखते हुए चलती भी आ रही है। तो मैं सामने देख रहा हूँ, और मैंने ऐसे देखा और ऐसे किया और ऐसे किया, तो मम्मी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं मम्मी कुछ बात करने आई या कुछ आएगी, बट पता नहीं यार, इतनी जल्दी भी जा नहीं सकती, क्योंकि घर 500 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर, और एकदम से मम्मी ऐसे स्नैप करके गायब हो जाए। तो तब मुझे समझ नहीं आया था, बट अभी जब मैंने एक्सपीरियंसेस पढ़े छलावा और ये वो, तो फिर मुझे लगा कि माइट बी समथिंग हुआ होगा, ठीक है। हम्म। तो मुझे काफी टाइम लगा उसको अंडरस्टैंड करने में, वो क्या था। मतलब 7th क्लास से मेरे दिमाग में आता था कि यार ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। हाँ, ये बहुत चीजें होती हैं, कई बार ना हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमें समझ नहीं होती कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और और। एक मेमोरी और है बस कि जैसे हमने स्टडी लैंप लगाया होता है, हम्म। तो वो स्टडी लैंप कैसे लगाओ कि ऑफ, ये स्टडी लैंप है। तो मैं हम्म। रूम में आया तो मैंने देखा कि उसका जो बटन है ना, ऑन हम्म। से अपने आप, ऑफ से अपने आप ऑन पे हो गया टक, और वो बल्ब हम्म। ऑन हो गया। मतलब हम्म। मेरे सामने वो जो ऑफ में बटन है ऐसे, वो खट हम्म। करके ऑन हो गया। मतलब वो स्प्रिंग मतलब उसका वो हो गया होगा। स्प्रिंग नहीं, मतलब जो आपके घर में स्विच होते ऑन ऑफ के, जिससे आप ऑन ऑफ करते हो, वैसे स्विच सोचो, आप उसको देख रहे हो और वो आपके सामने खट करके ऑन हो जाए। तो अच्छा। एक वो मेमोरी है जो, जैसे कोई भी बटन है, बटन एकदम से उल्टा जैसे ऑन ऑफ होता है, तो वो ऑन हो जाए। तो हम्म। बाई चांस मैं 5th क्लास में था, इतना समझ नहीं था, तो हम्म। तब मुझे डर नहीं लगा। मैंने मैंने स्विच का भी मुझे मैकेनिज्म समझ नहीं आया कि था तो वो एक फ्री स्विच इस टाइप से, हम्म। तो अपने आप ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन हो गया। तो लाइट तो मैंने ऐसे देखा, फिर मैं चुपचाप रूम से भाग गया था। तो ये 3 मेमोरीज हैं जो काफी हम्म। अलग है। हाँ, कहानियां तो बहुत है परीक्षित। एक मेरी मामी ने सुनाई थी, किसी और एपिसोड में वो करेंगे मतलब। और बहुत सी लोगों के पास बहुत सी कहानियां हैं, तो मतलब आप लोगों के पास कोई कहानियां हो, तो कुछ आप हमसे एक्सपीरियंसेस हो, शेयर करो, और शेयर करो। तो हम मतलब आपकी कहानियों को शेयर करेंगे शेयर करेंगे, आप हमें बिल्कुल लिख सकते हैं, आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी कहानी। और नेक्स्ट एपिसोड में या किसी और एपिसोड में हम उसको डेफिनेटली, अगर इंटरेस्टिंग लगी और और हम सेवन पैदा पैदा करने डिस्क्रिप्शन में वाली। हमारी ईमेल आईडी भी डाल देंगे। तो इन हाँ। केस अगर आपको अपनी कहानी भेजनी है, तो आप उस अपनी ईमेल पे, आप हमारी ईमेल पे अपनी कहानी हम्म। भेज सकते हो। भेज सकते हो और रिटर्न फॉर्म में भेज सकते हो, आप ऑडियो रिकॉर्ड करके अपना भेज सकते हो। जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उसमें हमें भेज सकते हो, आप शेयर करो। क्योंकि जो ऐसी कहानियां जो सिरन उठा दें और जो इंटरेस्टिंग हो, कुछ सिंपल होती हैं बट बहुत वियर्ड होती हैं, और कई आप पे बहुत गहरा असर छोड़ के चली जाती हैं। और हम कई बार बहुत नाइव होते हैं, कम उम्र के होते हैं, तो हमें ये सारी चीजें ना समझ नहीं पाते हम, और बहुत सी चीजों के ना आंसर नहीं है। हमें लगता है कि हम बहुत आपकी कहानी अगर कोई भी शेयर नहीं करेगा तो हम करेंगे। आपको जैसी भी अपनी स्टोरी है, हम बिल्कुल। उसको बिल्कुल रियल समझ के हम्म। पढ़ेंगे और उसी स्टोरी पे डिस्कशन हाँ, करेंगे। बिल्कुल, हम इसको किसी को जज नहीं करेंगे, जैसा है हम उसको वैसे ही प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, हमारी भी जैसी ही वैसी है।
ऐसा जैसे हमने शेयर किया, जैसे मैंने शेयर किया, परीक्षित ने शेयर किया, भाई वो था उस पेड़ पे से बरसे थे अंगारे, अब जो मर्जी समझे जो, भाई मैंने तो उसका आप आदर्श, एक्सपीरियंस किया था। तो आई वॉज वॉचिंग दिस स्टोरी। हम्म, तो जैसे आपने पेड़ से बोला नीचे आया, तो उन्होंने तो किसी और चीज को पेड़ से नीचे उतरते हुए देखा था। तो उन्होंने तो पूरा एक, जैसे लगाओ कि एक स्टोरी में देख रहा था, तो देर आर फ्यू यूट्यूबर्स लाइक अक्षय वशिष्ठ इज देयर। तो वो बता रहे थे एक स्टोरी में एक आदमी, मतलब एक आदमी का चेहरा ऐसे नीचे और उसकी बॉडी उसके बाद ऊपर से नीचे उतरी। तो उन्होंने कहा ये क्या है, बिल्कुल जैसे अगर ये है तो उसका बिल्कुल फेस उसके सामने ऐसे आया पेड़ भाई से नीचे। बंदा मैराथन भाग ले। हाँ, तो ऐसी भी चीजें हैं। और देखते हैं, हम और भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, हॉन्टेड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। यस। और देखते हैं, और अगर कॉपीराइट इशू नहीं आया तो हम वीडियोस भी शेयर करेंगे। शेयर करेंगे, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है, तो चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपनी कहानियाँ हमारे साथ शेयर साझा करिए। करिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक